बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी विलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा हमला करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये दूसरा हमला भारत कहां से करेगा, किधर से करेगा, और ये दूसरा हमला नरेंद्र मोदी ने अपने चेलों के साथ तय करके करने का फैसला किया है। बल्कि उस हमले के कुछ गोले फेंकने भी शुरू कर दिए गए हैं। ये हमला पाकिस्तान के अंदर से होगा। हुकूमत ने बहुत अच्छा किया कि एक्स यानी साबिका ट्विटर को बहाल कर दिया है। इस पर पाबंदी से आवाम को साजिशों के बारे में इल्म नहीं हो रहा था। अब सब कुछ 2 और 2 4 की तरह सामने आ गया है, वाज़ेह हो गया है। ब्राह्मण राज की खूबी है कि वो छुप कर वार करता है। पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व का नारा लगाया गया। हिंदुत्व का नारा इसलिए लगाया गया कि ब्राह्मणों के मक्कारियों को छुपाया जा सके, तमाम हिंदुओं को एक तबके के तौर पर लाया जा सके। लेकिन क्या तमाम हिंदू बराबर हैं? ब्राह्मणों से ऊपर कोई आ सकता है? क्या कोई शूद्र ब्राह्मणों के बराबर बैठ सकता है? क्या दोनों एक गिलास में पानी पी सकते हैं? हरगिज़ नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान की दुश्मनी में हिंदुत्व का नारा लेकर आए हैं। असल मकसद है ब्राह्मण राज को कायम करना। तो ब्राह्मण राज के कायम करने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो पाकिस्तान पर हमला किया गया, पहले तो पाकिस्तान पर हमला 9 मई को जो किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के सामने लोगों को खड़ा करने के लिए ये 9 मई का वाक़या किया गया। लेकिन जब ये समझे कि पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है तो इस पर इन्होंने बराह रास्त हमला किया, और जब जवाब मिला तो इनके होश उड़ गए। और उसके बाद फ़ायदा ये हुआ कि अवाम के दिलों में फ़ौज की मोहब्बत दोबारा उजागर हो गई। लेकिन इस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए फिर उन्होंने दूसरी तरकीब इख्तियार की। इमरान खान की जमात के भगोड़े मुल्क से बाहर बैठकर जो साजिशें कर रहे हैं वो तो सबके सामने जाहिर है। भारत का नया ऑपरेशन, मैं उसका नाम बता देता हूं, फ्री इमरान विद रेजिस्टेंस। ये उनका नया ऑपरेशन है। अब इसके अंदर सिंदूर जो है वो इमरान खान भरेंगे, या इमरान खान ने बगैर सिंदूर लगाए जो वहाँ की महिलाओं को गर्भ कर दिया था उसका क्या होगा? इमरान खान की रिहाई मज़ाहमत के ज़रिए, ये ट्रेंड चल रहा है एक्स पर, ट्विटर पर। यानी 9 मई की साजिश का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। और ये शुरू होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में पाक फौज की जो इज्जत व तौक़ीर अवाम में बेइंतहा बढ़ गई थी और ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया था। एक ऐसा शख्स ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर रहा है जिसने अपनी ही बीवी की मांग कर सिंदूर उजाड़ दिया। वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करे, अजीब सी बात लगती है। और उस शख्स की हिमायत करे जो बगैर सिंदूर लगाए औरतों को इस्तेमाल करता है। यानी सिंदूर तो शादी ब्याह की एक अलामत है। उस शख्स की हिमायत की जा रही है जो खिलाड़ी लड़का था। पाक फौज की जब तौक़ीर और इज़्ज़त बढ़ी तो भारत के पेट में दर्द हुआ और उसने इमरान खान की रिहाई की मुहिम चलाना शुरू कर दी। क्योंकि इमरान खान के चेले, बाहर बैठे हुए लोग, हामी पाक फौज के खिलाफ बकवास करते रहे जंग के दौरान भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान अपनी रिहाई खुद नहीं चाहते। उनसे कहा गया कि अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें, जो सच और सच है, झूठ और झूठ है, उसका फैसला हो जाए। लेकिन वो उससे डरते हैं और उस मशीन पर जाते नहीं। किसी ने ये कह दिया कि एक तरफ तो झूठ पकड़ने वाली मशीन है, दूसरी तरफ झूठ बोलने वाली मशीन, तो कैसे होगा? बहरहाल पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से वो घबरा रहे हैं, डरते हैं और अपनी रिहाई के लिए अदालती तरीक़ेकार को इख्तियार नहीं करते। सवाल ये पैदा होता है
कि इमरान खान की रिहाई के लिए मज़ाहमत का क्या मतलब है, ये मज़ाहमत से क्या मुराद है। ये सोचने की बात है कि मोदी मीडिया ने, गोदी मीडिया ने अपनी तमाम मुहिम में इमरान खान की हिमायत की, उसके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोले, उसके खिलाफ एक बात नहीं की, बल्कि उसकी हिमायत में बोलते रहे कि लीडर तो उनका बंद है, लीडर तो उनका बंद है। ये क्या मतलब था। यानी कोई चीज़ तय थी जिसके साथ और पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने के लिए उस मुहिम में वो सख्त शरीक था। अब उनके दिल में दर्द उठा है कि किसी तरीके से मुल्क भर में पुरतशद्दुद जुलूस निकाले जाएं, जलसे किए जाएं, फ़ौज के साथ तसादुम हो, पुलिस के साथ तसादुम हो, इमरान खान को रिहा किया जाए और फ़ौज निशाना बने। सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज क्यों निशाना बन रही है, सियासी हुकूमत और अदालतें क्यों नहीं, उनसे रुजू क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन किस्सा कुछ और है। कश्मीर का सौदा किसने किया, ट्रंप से मिलने कौन गया, उसके बाद किसने 370 को निकाल के फेंका और उसके बाद फौरी तौर पर ये सब कुछ आपके सामने आ गया। ट्रंप से कश्मीर पर सालिसी करवाना बंदर से जंगल का फैसला करवाना था, और उन्होंने वही किया, बंदर वाला फैसला। भारत को शह मिल गई तो उसने बड़क मारी कि हमने सिंध-तास मुआहदा भी ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कि यहाँ दहशतगर्दी के अड्डे हैं। लेकिन दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान बरसों से, एक तवील अरसे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। खुद अमेरिका से ज़्यादा कौन जान सकता है कि दहशत गर्दों की पनाहगाहें कहाँ हैं, कैसी हैं और कौन उनकी तरबियत कर रहा है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में मौजूद था और दहशतगर्दी की पनाहगाहें वहाँ मौजूद थीं, उसकी ज़ेर निगरानी वहाँ पर दहशतगर्दी होती रही, दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। वो दहशतगर्द पाकिस्तान आते थे और तमाम ममालिक जो भारत की दोस्त थे, अब सीधी सी बात है, ईरान की और अफ़गानिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान की निस्बत भारत से ज़्यादा है। अब पीटीआई इस वक्त भारत का मौक़िफ़ पेश कर रही है। सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ भारत ने किया, जो कुछ झूठ बोला, उसके हवाले से DGISPR ने कहा कि भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद नहीं है, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में मीडिया उसकी बनिस्बत आज़ाद है। जिसमें क्या झूठ था। लेकिन पीटीआई ने फौरी तौर पर इसको रद्द करते हुए इस किस्म की चीजें लगाई जिनसे कोई ताल्लुक नहीं। अपने बदजुबान जो है यूट्यूबर्स को सहाफी बनाकर पेश किया। जिन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है उनको जो है वो बड़ा हीरो, बड़ा सहाफी बना के पेश किया जा रहा है। ये जो लोग सिवाय जो कानून तोड़ते रहे मुल्क का और तीतरों का शिकार करते रहे, वो सहाफी बना दिए गए। इनके दरमियान अरशद शरीफ की तस्वीर भी थी, जिसको खुद इमरान खान ने अफ्रीका मुंतकिल करवाया और कत्ल करवाया। और पीटीआई की हिमायत में लिखने वाले अब सहाफ़ी नहीं है, वो तो कारकुन है पीटीआई के। आप किसी सियासी जमात का भोंपू बन जाएं तो उसके बाद आप कहें कि हम सहाफ़त कर रहे हैं, तो गलत है। ये सहाफ़ी नहीं है, बल्कि वो पीटीआई के मुलाजिम है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुलाजिम है, तो भारत की जुबान बोल रहे हैं, ये इंडिया के ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। इस सारे खेल का सरगना जाली डिग्री वाला डॉक्टर शहबाज गिल है, और शहबाज गिल के साथ साथ वो जुल्फी बुखारी भी है जो जालसाजी का माहिर है। भारत की शह पर ये अमेरिका में काम कर रहा है। इसका मंसूबा ये है कि इमरान खान को न रिहा किया गया तो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अमेरिका में केसेस बनेंगे, वीज़ों पर पाबंदी लगेगी, जायदादें जब्त होंगी। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। टॉम लिंटन्स ने इनसे वादा किया है कि अमेरिका की कांग्रेस में ये कर देंगे, वो कर देंगे। जुल्फी बुखारी और उज़्मा भी शामिल हैं इसमें। तो ये सब कुछ अमेरिका में किस तरह हो रहा है।
ये किसकी शय पर हो रहा है? मोदी की शय पर ही हो रहा है ना, मोदी का पैसा खर्च हो रहा है ना। मोदी इमरान खान की रिहाई के लिए बेचैन है। और क्यों बेचैन है? मोदी के बारे में इमरान खान की राय क्या है, जरा सुनिए। जो मर्जी नरेंद्र मोदी को हम कह दें, एक चीज हम सबको तस्लीम करनी चाहिए, आदमी ईमानदार है। हमें अपने हमसाये से सीखना चाहिए। जो उसने अपने लोगों के लिए बेहतरी किया वो हमें तस्लीम करनी चाहिए। ये सफल अमल ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूँ, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए। ये कहते हैं कि मोदी ईमानदार है, इसकी जायदाद नहीं है, ये सारी बातें करते हैं। तो कश्मीर के ऊपर जो कब्जा करो, आप अपनी बात बताइए कि आपके बच्चे बाहर हैं, आपने घड़ी चोरी की, आपकी बीवी ने चोरी चकारी में साथ दिया कि नहीं? एक घड़ी चोर को मोदी ईमानदार और दयानतदार लगे तो सोच लीजिए कि उसकी गवाही कैसी होगी। मोदी ने पाकिस्तान में उन तमाम अपोजिशन जमातों को फौज के खिलाफ मुत्तहिद करने के लिए सियासी इत्तेहाद बनवाने की कोशिश शुरू कर दी। पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातें जो ऐसी हैं जिनको भारत फंडिंग करता है, जिनकी सिफारिश पर पहले भारत जाने वालों को वीज़ा मिलता था और फंडिंग भी होती थी भारत की। इनमें ANP, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, ANP के जो बानी थे खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी कहा जाता था, और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के जो बानी थे जनाब महमूद खान अचकज़ई के वालिद अब्दुल समद खान अचकज़ई, वो बलूची गांधी कहलाते थे। जमीयत उलमा इस्लाम, GA सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी भी फंडिंग के सबूत मिले हुए हैं। तो इस के नाम सामने आए हैं ऐसी जमातों के। बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तंजीमें भी, जाहिर है उनकी फंडिंग भी भारत करता है। और मोदी ने अब पाकिस्तान के अंदर फौज को बदनाम करने के लिए अपनी फौज को इस्तेमाल करना शुरू किया। और उनकी फौज कौन सी है? जिनके मैंने आपके सामने नाम ले दिए। ये सियासी अबतरी पैदा करेंगे, तशद्दुद के वाक़यात करेंगे, और भारत फिर चाहेगा कि इस दौरान फिर वो हमला कर दे और पाकिस्तान को कब्जा कर ले, क्योंकि अब भारत बेचैन है, बहुत ज़्यादा उसने मुंह की खाई है, तो अब उसका जवाब देने के लिए वो बेचैन है। हमारी ये गुफ्तगू आपको कैसे लगी? हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों से भी कहिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।